अनावश्यक अपने लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार से बिना कारण हवाई जो फायरिंग कर देते हैं या उसको लहराते हैं, तो उसको भी उस श्रेणी में रखा गया कि ये भी एक अपराध है और आर्म्स एक्ट में धारा प्रभावित की गई 25/9। उसके बाद से ही हम लोगों ने आदेश निकाला था, बिहार पुलिस का स्थायी आदेश संख्या 3 है, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि सभी जो थाना अध्यक्ष उनको जिम्मेदारी बन दी गई थी कि वो अपने जो भी थाना क्षेत्र में जितने भी मैरिज हॉल है या जहाँ पर इस तरह के समारोह होते हैं, विवाह भवन है, उनकी सूची संधारित करेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। शादी समारोह में हॉर्स फायरिंग को लेकर के पहले भी नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह जारी किया गया था आदेश में कि अगर किसी भी पक्ष से अगर शादी होती है तो लड़का या लड़की की और कमिटी हॉल की तरफ से थाना को यह आवेदन सूचना देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ शादी हो रही है और इसमें किसी तरह का हॉर्स फायरिंग नहीं किया जाएगा। अगर इसमें हॉर्स फायरिंग होती है तो उसकी पूरी जवाबदेही जिनके यहाँ फंक्शन हो रहा है उनकी होगी। जिसके पश्चात आज फिर से एक बार एडीजी संजय सिंह ने साफ तौर से कहा है कि शादी का माहौल आ गया है, शादी का सीजन आ गया है, जिसको लेकर के 23 तारीख यानी कि आज से शादी का त्योहार शुरू होने जा रहा है और इसमें हॉर्स फायरिंग को रोकने के लिए आज से फिर से एक बार एडीजी संजय सिंह क्या बयान दे रहे हैं, जरा देखें। अनावश्यक अपने लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार से बिना कारण हवाई जो फायरिंग कर देते हैं या उसको लहराते हैं, तो उसको भी उस श्रेणी में रखा गया कि ये भी एक अपराध है और आर्म्स एक्ट में धारा प्रभावित की गई 25/9। उसके बाद से ही हम लोगों ने आदेश निकाला था, बिहार पुलिस का स्थायी आदेश संख्या 3 है, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि सभी जो थाना अध्यक्ष उनको जिम्मेदारी बन दी गई थी कि वो अपने जो भी थाना क्षेत्र में जितने भी मैरिज हॉल है या जहाँ पर इस तरह के समारोह होते हैं, विवाह भवन है, उनकी सूची संधारित करेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। तो ये कार्रवाई पिछले 4 महीने में हो चुकी है। आज इस बैठक आज आप लोग को बुलाने का पर्पज केवल ये था कि अब जो शादी का सीजन है वो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद से आपके माध्यम से इसको केवल मैं रिट्रेट करना चाहता हूँ। ये आदेश निकला था 27 जून को और उसके बाद जो आंकड़े आए उसमें इस आदेश के बाद से गिरावट देखी गई है, तो वो आंकड़े भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और आपके माध्यम से एक अनुरोध यही रहेगा दोबारा कि जो एक घोषणा पत्र हमने इस आदेश में बनाया था उसको जो उभय पक्ष है, यदि शादी होती है तो उभय पक्ष उसको भरेंगे, लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, और जो ऑर्गेनाइजर है उसकी भी एक जिम्मेदारी इसमें फिक्स की गई थी कि इस तरह की विवाह में या इस तरह के कोई बर्थडे का आयोजन हो या तिलक सेरेमनी हो, उसमें किसी तरह का कोई भी हथियार लेके नहीं आएगा और यदि लेके आता है लाइसेंस हथियार है और उसको विधिवत रूप से अनुमति मिली हुई है तो उसका किसी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। उसको लाइसेंस मिला हुआ है सुरक्षा के लिए तो सुरक्षा के लिए ही रखेगा और यदि किसी तरह की उसके बाद फायरिंग की जाती है, जिसको हम हर्ष फायरिंग कहते हैं, तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें जिम्मेदारी फिक्स की गई थी, जो दोनों पक्ष हैं शादी में या हमारे मैरिज हॉल के ओनर है या मैनेजर है, उनका भी इसमें संलिप्तता देखी जाएगी कि उन्होंने अपने स्तर से इस संबंध में सभी जो भी कंसर्न पार्टीज थी उनको सूचना दे दी, उसको अवगत करा दिया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग का ये प्रयास जो हुआ, तो उसके बाद से घटनाएं ऐसा नहीं है कि शून्य हुई है, उसके बाद भी घटनाएं घटी हैं। तो ये आंकड़ा मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। 6 महीने में कुल 68 केस हुए थे, जब मतलब 6 महीने इस साल के 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, और ये आदेश 27 जून को निकला था, तो उसके बाद से इसमें ये 1 जुलाई से ही प्रभावी हुआ 2-3 दिन के बाद। तो उसके बाद से पिछले 5 महीने में मात्र भी 18 केस हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे पहले 6 महीने में 68 केस हुए थे और अभी 5 महीने में 18 ही केस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ तो कमी आई है। लेकिन आप पिछले साल के कंपैरिजन करेंगे तो टोटल संख्या लगभग उतनी ही है। तो लेकिन हमको उम्मीद है कि आने वाला जो शादी का सीजन है उसमें इस आदेश को अगर और हम लोग कड़ाई से अनुपालन कराएंगे और आपके माध्यम से जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार होगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। हमने कार्रवाई भी की है, जो भी घटनाएं घटी हैं उनमें अरेस्टिंग भी की गई है। टोटल इस साल तक 100 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और हथियार भी करीब 12 से 13 हथियार जब्त किए गए। तो ये आंकड़ा मैं आपके माध्यम से शेयर कर दूंगा, इसको दे दीजिएगा आप लोग को। सर 18 जो फायरिंग किया गया सबसे ज्यादा किस जिला में सर फायरिंग? एक बार में अगर एक आदमी पूछेगा तो आएगी बेटर सवाल सर। या like if they are celebrating the birthday of their kid or they are marrying their daughter or son, so it's
they think they have been given arms just to, show that they have some power, or out of just zeal, they at times fire. At times, no one gets injured. At times, people get killed also. So in any case, like even if it's no one is injured, or no one is killed, if someone has fired in air, so arms has not been given to celebrate this thing or show off the arms. So if anyone does that, so it is punishable under the law. So it is banned. Like you are saying, that it is high time it should be banned. It is banned. As per this order, it is banned and it is illegal. So in any case, if someone does this, we'll take legal action, and we are taking legal action against that. अब आप बताइए सर सबसे ज्यादा किस जिला में था? डेटा अभी हमारे पास नहीं है टोटल, अब वो निकालना पड़ेगा। इतना लंबा डेटा लेके क्या करोगे? 22 में कितना हुआ? हाँ 22 में बता देता हूँ। 22 में हुआ था टोटल, अगर आप बाद में चाहोगे हम दे देंगे। 22 में टोटल 99 केस हुए थे, जिसमें 8 लोग मरे थे। और हाँ अभी देखिए, इस बार मैंने कहा ना कि इस बार का अगर आंकड़ा साल का आप कंपेयर करिएगा तो 68 लोग तो केस हो गए थे जून तक ही, तो टोटल केस हो जाता है अभी तक 86 केस हो गया है। पिछली बार टोटल 99 हुआ था, अभी हमारे पास 1 महीना बाकी है, तो अभी तक टोटल केस हो चुका है हमारे पास 86 डेथ हुआ है 17/2/19 केस हुआ है। मई और जून में सबसे ज्यादा घटनाएं घटी थी। मई में हुआ तो मई और जून मिला के 43 केसेस हुए थे केवल 2 महीने में। 2 महीने में पिछले साल का 50% केस हो गया था, जब ये शादी का पीक पीरियड था। जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तब हम लोग ने उसके बाद ही ये आदेश निकाला था कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। तब ये आदेश निकला था जून के अंतिम सप्ताह में। मेरा कहने का पर्पज खाली ये था, 2 मतलब था कि जब से आदेश निकला है तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण हुआ है, लेकिन इस पर क्या एक्चुअल नियंत्रण है वो हम बता पाएंगे जब ये मेरा मैरिज सीजन निकलेगा। हमारे जो रियल टेस्ट है वो ये है, और उसके लिए हमने आपके माध्यम को इसलिए यूज किया कि आप जरा फिर से एक बार को रिट्रेट कर देंगे कि शादी का सीजन आ रहा है, और हम लोग उसी तरह से जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे मैरिज हॉल के मैनेजर हो या ओनर हो, जितनी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे साथ कौन लोग चलता है, हमारे बाराती में कौन, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। घोषणा पत्र का प्रारूप बना हुआ है, इस पर ये घोषणा पत्र भर के देंगे। इसमें घोषणा पत्र का एक प्रावधान था, हम लोगों ने रखा था, डिक्लेरेशन टाइप का है कि हमने इस बात को समझ लिया है और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, और यदि घटना घटती है तो मेरी जिम्मेवारी रहेगी कि मैं इसकी सूचना सबको दूंगा। तो ये हर एक को घोषणा पत्र को भर के देना है। ये तो आप बताएंगे तो जो जब लेके चलेंगे छुपा के, ऐसे लहराने की तो हमको जरूरत है नहीं। जैसे वो एक अच्छा सर, क्या उसमें सजा का प्रावधान है सर? बेवजह लहराता है, देखिए अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रावधान है। मिनिमम तो इसमें 2 साल की सजा है, अधिकतम 7 साल की सजा है, और यदि कोई मर जाता है तो हत्या का भी मुकदमा इसमें दायर होता ही है, या इंजर्ड हो जाता है तो 307 भी लगता है। आप घर हो बेटा, अभी तक कितने लाइसेंस इसका है डेटा है, हम शेयर कर देंगे। इट इज नॉन अवेलेबल, यस इट इज नॉन अवेलेबल। तो सर बैठक से कोई आपत्ति नहीं दी गई है। सभी थाना लोगों ने हमको प्रमाण पत्र भी दिया है, मतलब अपने एसपी के माध्यम से। तो हमने एसपी से मांगा था, तो उन्होंने कहा कि सब बैठक उन्होंने करा ली और सबको जानकारी दे दीजिए। गांव देहात में भी चौकीदार को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सब जगह इस बात का प्रचार प्रसार कर देंगे। तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि इस तरह की बैठक कर ली, और यदि अगर इस तरह से पाया जाएगा कि कोई घटना घटती है और ये पाएगा कि हाँ थाना अध्यक्ष ने इस तरह की जानकारी उनको नहीं दी है, तो थाना अध्यक्ष के विरुद्ध भी जांच होकर कार्रवाई की जाएगी। चौकीदार हुआ आंकड़ों में काफी कमी आई है, लेकिन अभी हमारे पास एसिड टेस्ट बाकी है। तो एक बार आप लोग, मेरा यही अनुरोध है कि चला दीजिएगा, तो एक बार फिर से रीइटरेट हो जाएगा पब्लिक का सवाल है। मतलब इसीलिए मेन पर्पज यही है कि कल परसों से शुरू हो रहा है। क्या इतनी गर्मी है यहाँ पे, खैर चला यार, इतने लोग रहते हैं, वैसे में हमको साला गर्मी ज्यादा लगती है, ये सब मत चला दीजिएगा। हाँ ये तो है, अरे पता नहीं, एक तो ये वाली यूनिफॉर्म हो गई ना गर्म वाली, अभी उतनी गर्मी। हाँ अब बताइए। हाँ जिम्मेवारी तो है, अगर उन्होंने अगर जानकारी दे दी अपना कर्तव्य, हाँ कि हमको आप वर्बल भी जानकारी दे सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा नियम है, लोगों को बता दिया गया। और यहाँ पॉसिबिलिटी है, और जो आयोजक हैं और जो शादी कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सवाल वही आ रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन करते हैं
सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे कई बार देखिए जांच होती है उसकी, उसको यार लिए हुए हैं, दूसरे को डरा रहे हैं, तो डराने की श्रेणी में तो आ ही गया। हथियार चाहे नकली हो या जो भी हो, तो उस हद तक तो वो अपराध है ही। वो देखिए वो धारा लिखने तो वो आम शब्द में नहीं आता है, लेकिन मतलब ये है कि हम इस तरह का अपना एक्शन ले रहे हैं जिससे आपको भय लग रहा है। शब्द नहीं, उसमें भी FIR होता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया में ये पाया जाता है कि वाकई वो हथियार लिए हुए, तब तो कार्रवाई होगी, चाहे वो लाइसेंस हो चाहे अनलाइसेंस हो। अगर लाइसेंस हथियार भी लेके आप इस तरह से वीडियो बना रहे हैं कि लोगों के बीच में भय पैदा कर रहे हैं, तो वो भी एक अपराध है, वो वही सेक्शन 20 में आएगा। चलिए थैंक यू। जाहिर सी बात है कि ADG लॉ एंड ऑर्डर ने साफ तरीके से कह दिया है कि अगर हर्ष फायरिंग होती है या फिर तमंचा लहराते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, या 2 साल से लेकर के 5 साल तक की जेल भी उन्हें जाना पड़ सकता है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।